आज हम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र दलित नगर में हैं। तो आज हमारी मुलाकात डॉक्टर खलील खान से हुई है, जो मृदा वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जीवांश कार्बन इसको किसान कैसे बढ़ाए अपने खेत में, और इसके जीवांश कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो क्या प्रतिशत होना चाहिए, और किसान कैसे जाने कि हमारे खेत में जीवांश कार्बन अच्छा है। जी, बहुत अच्छा ओम प्रकाश जी, आपने 3 सवाल किए। पहला तो ये है कि जीवांश कार्बन कैसे जाने किसान भाई कि हमारी मिट्टी में कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए आप जो मैंने अभी बताया है तरीका, मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण उपरांत हमें पता चल जाएगा कि जीवांश कार्बन हमारा कम है या ज़्यादा। अगर 0.5% से कम है तो साथियों कम है, और उससे अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी मिट्टी स्वस्थ है। वैसे 0.8% से अधिक एक स्वस्थ, ये आइडियल एक मिट्टी होना चाहिए। लेकिन आजकल ये मान लिया जाता है कि 0.5% तक अगर मिट्टी में जीवांश कार्बन है तो वो स्वस्थ मिट्टी है। अब बात आती है कि कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए साथियों हम गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में डालें, जिससे कि जीवांश कार्बन बढ़ेगा। और इसके अतिरिक्त हरी खादें जैसे ढेंचा और सनई को अभी ये अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल लास्ट और मई के प्रथम सप्ताह में हम इसकी बुआई कर देंगे, और 40 से 45 दिन की जैसे ही फसल हो जाए हम उसको उसी खेत में पलटा देते हैं और सड़ा गला देंगे, जिससे कि हमारी जीवांश कार्बन हमारा बढ़ेगा। और तत्पश्चात हम साथियों जो है अपनी धान की फसल लेंगे। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि अब हमारे खेत में तमाम तरह के जीवाणु चाहिए, जैसे राइजोबियम है, यूट्रोबैक्टर है, एजोस्पाइलम है, ट्राइकोडर्मा की भी फंजाई होना चाहिए, सुडोमोनास होना चाहिए, माइकोराइजा होना चाहिए। तो क्या हम गोबर की खाद से इनको डेवलप कर सकते, बढ़ा सकते ये सारे जीवाणु, या फिर हमें बाहर से इन जीवाणुओं को क्रय करके अपनी ज़मीन में समावेश कराना होगा? तो ज़रा इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न ये है कि क्या हम सड़ी हुई गोबर की खाद या हरी खादों से बढ़ा सकते हैं? निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि जैसे वो अगर दलहनी फसलें कर रहे हैं तो राइजोबियम कल्चर आता है। क्योंकि दलहनी फसलों में जो बैक्टीरिया होता है उसकी जड़ों में, तो जैसे अभी ये हमारा गर्मी की सीजन का इस वक्त जो बहुत अच्छा माकूल समय हम कहेंगे तो उड़द और मूंग का तो किसान भाई हमारे कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो उसको पहले बीज को उपचारित कर लें, और उपचारित किससे करेंगे? राइजोबियम कल्चर से। तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिससे कि हमारी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ती है। इसी प्रकार से धान और जो हमारी सीरियल्स फसल होती है जैसे गेहूं वगैरह है, इनमें एजोटोबैक्टर को ला करके, और खासतौर से धान में भी अगर जैसे रबी खरीफ की हमारी फसलें आ रही हैं अभी, तो किसान भाई उसमें बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी को ले करके और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है वो काम हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पौधों को मिलती है और किसान भाइयों की बचत हो जाती है। धन्यवाद।